अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद अब्बास भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे लाल हवेली के हवाले से। लाल हवेली लाल हवेली का लफ्ज़ जो ही हमारे कानों में आता है तो एक ही शख्सियत का नाम हमारे जहन में आता है और वो शख्सियत हैं शेख रशीद अहमद। शेख रशीद अहमद का ताल्लुक़ पिंडी से है और वो अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं। लाल हवेली को शेख रशीद अहमद की रहायशगाह समझा जाता है और अवामी मुस्लिम लीग का सेक्रेटेरिएट भी समझा जाता है। तो नाजरीन, आज की नशिस्त में हम बात करेंगे लाल हवेली की तारीख़ी हैसियत के हवाले से और क्या वाकई ही लाल हवेली शेख रशीद अहमद की मलकियत है या नहीं, और इस केस के हवाले से जो कि अदालत में दायर किया गया हुकूमत की तरफ से कि लाल हवेली में से शेख रशीद अहमद को निकाला जाए या वो लाल हवेली को छोड़ें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाल हवेली की तारीख़ के हवाले से। लाल हवेली की तारीख़। लाल हवेली धनराज सहगल एक हिंदू राजा उसने बनवाई। उसने ये हवेली अपनी बीवी बुद्धन बाई के लिए बनवाई थी। बुद्धन बाई के कौन थी? बुद्धन बाई पेशे के एतबार से एक डांसर थी। धनराज साहिब को उनका डांस पसंद आया और उन्होंने उन्हें शादी की ऑफ़र की। और नाजरीन, सबसे दिलचस्प बात ये थी कि बुद्धन बाई और धनराज साहिब ने अपना मज़हब तब्दील नहीं किया और ये शादी के बंधन में बंध गए। इस हवेली में धनराज साहिब ने अपने लिए एक मंदिर और बुद्धन बाई के लिए एक मस्जिद तामीर करवाई। ये हवेली 7 मुख्तलिफ पोर्शंस पे मुश्तमिल थी। इस हवेली में एक बालकोनी है और उस बालकोनी को भी बहुत ज़्यादा तारीख़ी अहमियत हासिल है, जिसमें हमारे मुल्क के अहम सियासी रहनुमाओं ने खड़े होकर अवामी इज्तिमाओं से तकारीर भी की। अब हम बात करते हैं लाल हवेली की शेख रशीद अहमद की मलकियत के बारे में। लाल हवेली को बुद्धन बाई ने कैसे छोड़ा? जब तकसीम हिंद हुई 1947 में, पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग मुल्क बने, तो धनराज साहिब ने इस लाल हवेली को छोड़ा और अपना जाके इंडिया में बसेरा किया और ये हवेली बुद्धन बाई के पास ही रही। बुद्धन बाई इस हवेली में रहती थीं। बुद्धन बाई के साथ उनका एक भाई भी रहता था। कुछ अरसा बाद कुछ चोरों और डाकुओं को इस बात का ख़दशा था कि इस हवेली में बहुत ही ज़्यादा सोने, हीरे और जवाहरात हो सकते हैं। उन्होंने इस हवेली पे हमला कर दिया। हमले के दौरान मुज़ाहमत में बुद्धन बाई का जो भाई है वो मारा गया। उस हमले के फ़ौरन बाद बुद्धन बाई ने इस हवेली को खैराबाद किया, खैराबाद कहा और पता नहीं कहाँ चली गई। तारीख़ आज भी उन्हें ढूंढ रही है कि वो कहाँ गई। उनका उसके बाद कोई पता नहीं चला। उसके बाद ये हवेली उनके केयर टेकर के पास आ गई, जो कि उनका नौकर चाकर था, उसके हवाले थी। उसने कोड़े के भाव इस हवेली को जो है वो सेल कर दिया और वो हवेली उस वक़्त शेख रशीद साहब ने नहीं ख़रीदी थी। जिसे सेल किया उसने कुछ सालों बाद ये हवेली शेख रशीद अहमद को जो है वो बेचना चाहिए, लेकिन अभी ये मामलात दरमियान में ही थे कि वो आदमी जिसकी ये मलकियत थी वो फौत हो गया। तो शेख साहब के बकौल
ये हवेली बाद में उन्होंने बड़ी मुश्किल के साथ अपने नाम करवाई, या जो भी मामलात थे उसको हल किया और अपनी रहाइश उसमें रखी। लाल हवेली के बारे में मुख्तलिफ बातें हैं कि यहाँ पे असेब और जिन्नात का भी बसेरा है। लाल हवेली के सिर्फ एक ही पोर्शन में शेख रशीद अहमद साहब रहते हैं, बाकी 6 पोर्शन उसके बंद हैं। अब हुआ कुछ यूँ कि पीडीएम की हुकूमत ने पिछले दिनों में लाल हवेली को, शेख रशीद अहमद साहब को नोटिस भेजा कि लाल हवेली को खाली करें। ये केस पहले 2022 में भी चलता रहा, मुख्तलिफ पेशन गोइयाँ भी हुई कि ये शेख रशीद अहमद साहब की मलकियत नहीं है, लेकिन शेख रशीद अहमद साहब उसका दफा करते हैं। और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं इसका मालिक ना निकलूं, या मैं इसका तारीख़ में, मतलब कि जो मेरे पास कागज़ात हैं, जो मेरे पास दस्तावेज़ात हैं, उनमें इसका मालिक ना निकलूं, तो ये हवेली मैं फ़ौरन ही खाली कर दूंगा। केस अदालत में था, लेकिन पीडीएम की हुकूमत ने एफआईए की मदद से शेख रशीद अहमद की रहायश गाह को ताला लगा दिया। लेकिन बाद में अदालत ने इस केस की सुनवाई करते हुए जो मतरूका वक़्फ़ इमलाक का महकमा है उसे ये आर्डर जारी किए कि उसको डी सील कर दिया जाए। अब ये केस अदालत में है। 15 फरवरी तक शेख रशीद अहमद के पास टाइम है कि इसे साबित करें कि ये वाकई उनकी मलकियत है। तो इस केस की 15 फरवरी को सुनवाई होगी। अब हमने देखना ये है, क्या ये हवेली जिसे उस वक़्त सहगल हवेली या सहगल इमारत के नाम से जाना जाता था, बाद में शेख रशीद अहमद साहब ने इसका नाम लाल हवेली रख दिया। शेख रशीद अहमद के बकौल उन्होंने इस हवेली की तज़य्युन व आराइश में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वो एक बात भी ये भी करते हैं कि इस हवेली को मैंने जो इसमें पुराने वक्तों की कंदाकारी की हुई है उसमें कोई तब्दीली नहीं की, वो वैसे की वैसे ही है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि मैंने इसकी तज़य्युन व आराइश में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब सब की नज़रें इस बात पे हैं, क्या लाल हवेली वाकई ही शेख रशीद अहमद साहब की जो है वो मलकियत है या नहीं है। ये केस अदालत में 15 फरवरी को लगेगा और उसके बाद अदालत फ़ैसला करेगी, तमाम सबूतों के इवज़ सबूत देखते हुए कि क्या लाल हवेली शेख रशीद अहमद साहब की मलकियत है या ये हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत है। अब तक के लिए इतना ही। नाज़रीन, अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। वस्सलाम।